मुख्यमंत्री जी का कहना है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। इस बात को किस नजर से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी की सुनता कौन है? मुख्यमंत्री जी के अधिकारी नहीं सुनते तो गुंडे बदमाश क्या सुनेंगे? आईएनएलडी के अध्यक्ष अभय चौटाला को व्हाट्सएप पे कॉल पे एक धमकी मिली है। उनके बेटे करण चौटाला के माध्यम से उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। करानी चाहिए एफआईआर दर्ज तो, क्योंकि धमकी मिली है। पहले कभी किसी जमाने में धमकाया करते थे, अब खुद को धमकियां मिल रही हैं। तो कोई बात नहीं, समय समय का खेल है, कलयुग इसी को कहता है। कांग्रेस की बात करते हैं। हुड्डा साहब भी हमेशा कहते रहते हैं कि भी ए पार्टी बी पार्टी। तो उनको तो नेता स्वीकारने की गलती बार बार कांग्रेस तो कर रही है, मगर उन पर उनका तोल तराजू करे तो कदम। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं हरियाणा की मौजूदा राजनीति के हालचाल पर। हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला मौजूद है। सीधे बात करते हैं आज के राजनीतिक हालचाल पर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। सर, जींद पहुंचे हैं, दौरे आप कर रहे हैं और एक अभियान भी चला रखा है। क्या अभियान है, किस तरीके से युवा जुड़ रहे हैं? पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 22 जिलों के अंदर हम जा रहे हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, गांव के लोगों से मिल रहे हैं और प्रदेश के अंदर नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने के लिए, जहां एक तरफ मेंबरशिप अभियान जारी है, वहीं युवा साथियों को पार्टी से जोड़ने के लिए बड़ी मजबूती से ये अभियान जारी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत चौतरफा सकारात्मक रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज की जो मौजूदा राजनीति है उसको किस नजर से देखते हैं? प्रदेश के अंदर गुंडा राज है चारों तरफ, जहां भी हम देख रहे हैं। सुबह आपका दैनिक सवेरा जिस चैनल की आप बात कर रहे हो, इसी पेपर को भी खोल के देख लो, कोई पन्ना ऐसा नहीं होगा जिसपे मर्डर, डकैती, लूटपाट की घटनाओं की चर्चा ना हो। जी। ना रोजगार है, और जो रोजगार मिल रहा है छोटा मोटा, वो टेम्परेरी बेसिस का मिल रहा है, यानी योग्यता के आधार पर नहीं मिल रहा। जी। वो डबल एमए किए हुए लड़के भी आज क्लर्क लगने पर मजबूर हैं HKRM के अंदर। तो बहुत बुरा हाल है। ये आपके बीपीएल कार्ड 6 लाख से ज्यादा काट दिए सरकार ने। 40 रुपए का आपका जो तेल हुआ करता वो 100 का कर दिया राशन डिपो पर। मतलब इनकी तो कितनी गिनवाएं और कितनी नहीं, बहुत बुरा हाल है। जी, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। इस बात को किस नजर से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी की सुनता कौन है? मुख्यमंत्री जी के अधिकारी नहीं सुनते तो गुंडे बदमाश क्या सुनेंगे? डर तो उससे लगेगा जिसका कंट्रोल होगा। मुख्यमंत्री जी आदमी बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, शरीफ हैं और उनमें कोई कमी नहीं होगी, मगर उनमें कमी ये है बड़ी कि वो अच्छे शासक नहीं है। उनकी ग्रिप नहीं है प्रशासन के ऊपर, उनसे कोई दबता नहीं, डरता नहीं। सब अपनी अपनी ट्रांसफर, जितने अधिकारी हैं वो दिल्ली से करा करके आते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी तो बस सिर्फ हंस देते हैं, हंसना अच्छा जानते हैं, मगर सिर्फ हंसने से सरकारें नहीं चलती। आईएनएलडी के अध्यक्ष अभय चौटाला को व्हाट्सएप पे कॉल पे एक धमकी मिली है। उनके बेटे करण चौटाला के माध्यम से उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। इस बात को किस नजर से? करानी चाहिए एफआईआर दर्ज तो, क्योंकि धमकी मिली है। पहले कभी किसी जमाने में धमकाया करते थे, अब खुद को धमकियां मिल रही हैं। तो कोई बात नहीं, समय समय का खेल है, कलयुग इसी को कहते हैं। अब जो है, ये कह रहे थे कि मैं एक दिन का मुख्यमंत्री बन जाऊं तो ये मेरे को चेहरा देख करके भाग जाएंगे। तो उन्होंने पहले तो नायब सिंह सैनी को बताया, भाई हम तेरे से भी नहीं डरेंगे। अब अभय सिंह जी ने कहा तो इनेलो वाले लोग चर्चा करने लगे, तो उनको भी जवाब दे दिया कि तेरे से भी नहीं डरेंगे। अभय जी का तो ये भी कहना है कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अपराधी अपराध छोड़, हरियाणा प्रदेश छोड़। वही तो ना, कि भाई जिसको बनाने चले हो वो मुख्यमंत्री बन के ऐसा क्या कर लेगा जो अब नहीं कर सकता। बात करें कांग्रेस की बात करते हैं। हुड्डा साहब भी हमेशा कहते रहते हैं कि भी ए पार्टी बी पार्टी। क्या? हुड्डा साहब के साथ दरअसल बहुत बड़ी समस्या है। जी। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं, प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। एक बारी तब रहे जब कांग्रेस पार्टी की 67 सीट आई। वो 67 सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से नहीं आई, वो चौधरी भजन लाल जी के हिसाब से आई। चौधरी भजन लाल जी का शासन बनना था। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने एमएलए इकट्ठे किए, अपने और यार प्यारी साथी इकट्ठे किए, सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन गए। अब आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसे नेता मानते हो? वो जब दूसरी बार चुनाव में गए, यानी 2009 में, तो उनकी सीटें घट करके 40 रह गई। 40 ही रही थी, यानी बहुमत नहीं ला पाए। 2014 में वो चुनाव लड़े, सीटें और घट गई। 2019 में वो चुनाव लड़े, जबकि इतनी वो थी, सीटें और घट गई। 2024 के अंदर इतनी थंपिंग हवा थी, ऐसा लग रहा था कि सब हिल जाएगा, एक तरफा रह जाएगा। तब भी सरकार, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो 10 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं,
मगर आप मेरी एक बात से सहमति जताइए कि वो सर्वमान्य नेता कभी थे ही नहीं। ना 2005 में थे, तब तो वो भजन लाल जी के आशीर्वाद पर जी मुख्यमंत्री बने। 2009 की कसौटी फेल, 2014 की फेल, 2019 की फेल, 2024 की फेल। तो उनको तो नेता स्वीकारने की गलती बार बार कांग्रेस तो कर रही है, मगर उन पर उनका तोल तराजू करे तो कोई दम नहीं। कृष्ण विद्या जी का कहना है कि प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज ही नहीं। हाँ, सही बात है, वो ठीक कह रहे हैं। जी क्योंकि जो 90 लोग विधानसभा के अंदर हैं, उन 90 लोगों के अंदर 47 को छोड़ के जो सरकार के विरोध में है, उनमें कोई आवाज उठाने का मादा ही नहीं बचा। आज सच्चाई ये है कि 37 लोग अपना चुनावा नुमाइंदा नहीं तय कर पा रहे कि विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता प्रदेश का कौन होगा। जी और बाकियों का तो जिक्र ही छोड़ दो। और जो निर्दलीय होते हैं, सत्ता के साथ होते हैं। तो आज वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। विपक्ष की कसौटी पर अगर कोई खरा उतर रहा है, प्रदेश की सरकार के आगे जन जागरण कर करके लोगों के सामने आवाज उठा रहा है, तो वो जननायक जनता पार्टी है। इसके सिवाय 90 लोगों में कोई नहीं। जी, दुष्यंत चौटाला की और दीपेंद्र हुड्डा की मुलाकात हुई है 2 दिन पहले। राजनीतिक गलियारों में हलचल है, अलग अलग बातें सामने आ रही कोई है। राजनीतिक लोग जब बैठ जाते हैं कमरे में, जी अगर मैं भी किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ बैठ जाऊं और बंद कमरे की बातचीत हो, तो उसको लोग मायने निकाल देते हैं। जी मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की ताई जी का देहांत हुआ था, जी और उसके बाद दुष्यंत जी शोक व्यक्त करने, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने परिवार से मिलने वहां गए थे। पारिवारिक तौर पर ये बातें नहीं होती। राजनीतिक अलग है, ये सामाजिक बात है। जी, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आने वाले चुनाव के समय के बाद सत्ता होगी कांग्रेस की होगी। आप जेजेपी को कहा। नहीं, कब होगी? 2029 में। जी आप मुझे ये बात बताइए कि इतना बड़ा माहौल, जो किसान नेता हैं, चंदूनी जैसे लोग, राकेश टिकैत जी जैसे लोग, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो माहौल बना के थाली में सजो के दे दिया था। जी यानी घर में आई हुई लक्ष्मी को भी ठोकर मार दी इन लोगों ने। इससे बड़ा माहौल तो इस युग में तो बनेगा नहीं कांग्रेस का। अगर ये माहौल हमारे पास होता ना जी, तो माड़ा में 36 बिरादरी के मोती पिरो करके हम 70 सीट लेकर के आते। जी अभय जी आपके परिवार से हैं, दुष्यंत चौटाला का नाम आते ही क्यों अग्रेसिव हो जाते हैं? अब वो तो उनसे पूछना चाहिए। जी उनको अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन बना करके रखना चाहिए। जी राजनेता को काम कंपोज्ड, बैलेंस्ड रहना चाहिए। जी एग्रेशन भी हो तो एग्रेशन को भी एक सटल वे में रखना चाहिए, जी तरीके से बोलना चाहिए, सहजता से बोलना चाहिए। यानी गुस्से की बात को भी तरीके से बोल देना चाहिए। किसी से नाराजगी हो तो उसको भी तरीके से बोल देना चाहिए। वो अलग किस्म के हैं, वो थोड़ा गर्म दल के हैं। हमारी वाली साइड थोड़ी नरम दल की है। जी ये फर्क है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति पर खुल के हमसे चर्चा की और आने वाले समय में किसी खास नए शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।